हम सब कहीं ना कहीं अपने मन की शांति खो बैठे हैं। दुनिया की भीड़ में, जिम्मेदारियों के बोझ में, रिश्तों की उलझनों में हमारा मन थक चुका है। कभी कभी तो लगता है सब कुछ होते हुए भी अंदर कुछ अधूरा है। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण की वाणी, उनकी बातें किसी ठंडी छांव जैसी लगती हैं, जैसे तपती दोपहर में कोई प्यारी सी छांव मिल जाए। बार बार कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, मन ही तो कारण है तुम्हारे सुख का और तुम्हारे दुख का। मन अगर सच्चा साथी बन जाए तो जीवन कितना सुंदर हो जाए ना। मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं दोस्तों, मैं बस वो कह रहा हूं जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। बस आज शब्दों में बांट रहा हूं। आपसे एक विनती है, अगर आपको मेरी बातें दिल से लगें तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में एक बार जोर से लिखिए राधे राधे। आपके राधे राधे से सारा माहौल भक्तिमय हो जाता है। अब जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक दृश्य, कुरुक्षेत्र का मैदान है, सामने युद्ध खड़ा है, जीवन की सबसे कठिन परीक्षा, और वहीं अर्जुन खड़ा है, भ्रमित, डरा हुआ, कमजोर। क्या हम सब अर्जुन नहीं हैं? हर दिन हमें अपने अपने कुरुक्षेत्र से लड़ना होता है। कभी काम का दबाव, कभी रिश्तों का खिंचाव, कभी आत्मसंदेह, और उस समय कोई कृष्ण चाहिए जो हमें ये कहे, हे पार्थ, तू इस समय क्यों विचलित हो रहा है? ये समय तो कर्म करने का है। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, तू अपने कर्तव्य पर ध्यान दे, फल की चिंता मत कर। और यही बात मन को सुकून देती है, क्योंकि मन तो सबसे ज्यादा उलझता है भविष्य को लेकर। कल क्या होगा? अगर ये नहीं हुआ तो? अगर वो चला गया तो? लेकिन भगवान कहते हैं, तू केवल इस पल में जी, ये क्षण ही जीवन है, यही सच्चाई है। कितनी गहराई है इस बात में ना। हम अपनी सारी ऊर्जा या तो बीते कल पर पछताते हुए गंवा देते हैं या आने वाले कल की चिंता में खो देते हैं। लेकिन आज जो अभी हमारे सामने है उसका आनंद लेना भूल जाते हैं। जैसे ही हम उस वाणी को सुनते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, तो दिल को अजीब सा चैन मिलता है। क्योंकि तभी एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। कोई है जो हमारी चिंता कर रहा है, कोई है जो हमारे कर्मों का हिसाब रख रहा है, कोई है जो हमारे लिए योजना बना रहा है, उस वक्त भी जब हम थककर हार मान लेते हैं। बार बार कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, हर एक आत्मा मेरा अंश है, यानी हम, आप, हर कोई ईश्वर से जुड़ा हुआ है। तो फिर डर कैसा? कभी कभी छोटी सी बातें हमारे जीवन को बदल देती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे को युद्ध पर भेज रही थी। बेटा कांपते हुए माँ से कहता है, माँ मैं नहीं जा सकता, मुझे डर लगता है। माँ मुस्कुराकर कहती है, डर तब लगता है बेटा जब तुझे लगे तू अकेला है, पर जब तुझे लगे कि कृष्ण तेरे रथ के सारथी हैं, तब डर कहाँ टिकेगा। बस दोस्तों, बात इतनी सी है। जब जब जीवन मुश्किल लगे तो जरा आंखें बंद करके दिल से कहिए, हे कृष्ण, बस तू साथ रहना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और यकीन मानिए, आप संभाल लेंगे। क्योंकि जब अंदर कोई दिव्य शक्ति का एहसास होता है तो बाहर की दुनिया आपको हिला नहीं सकती। कृष्ण कभी धर्म का दिखावा नहीं करते, वो तो प्रेम की भाषा बोलते हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझे प्रेम से पुकार, मैं तुझे वही दूंगा जो तेरे लिए सही है। आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं कहते, मुझे घंटी बजाओ, मुझे फूल चढ़ाओ। वो बस कहते हैं, मुझे मन से याद करो, प्रेम से पुकारो। आज अगर मन बेचैन है तो जरा दिल से श्री कृष्ण को पुकारिए। आप देखेंगे एक अलग सी शांति आपके भीतर उतरने लगेगी। कभी अकेले में जब सब सो जाए तब बस मन ही होता है जो जागता है, और तब अगर मन को सही दिशा मिल जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए बार बार कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, मन को जीतने वाला ही सच्चा विजेता है। युद्ध बाहर नहीं है दोस्तों, सबसे बड़ा युद्ध तो हमारे भीतर है। हमारा डर, हमारी नकारात्मक सोच, हमारी असुरक्षा, इन सब से लड़ना ही असली कुरुक्षेत्र है। और हर बार जब मन हारे तब श्री कृष्ण को याद करना, यही असली भक्ति है। एक और कहानी सुनिए। एक बार एक गरीब भक्त कृष्ण से कहता है, प्रभु मैं बहुत दुखी हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक बार आप मुझे दिखाई दे दो। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं हर उस जगह हूं
जहां प्रेम है। मैं हर उस दिल में हूं जहां भक्ति है। तू खोज तो सही, मैं बहुत पास हूं। यही बात है। श्री कृष्ण कहीं दूर नहीं है, वो हमारे भीतर है। बस हमें अपने मन की आंखें खोलनी है। तो चलिए आज से एक छोटी सी शुरुआत करते हैं। हर सुबह उठते ही बस इतना कहिए, जय श्री कृष्ण, तू मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं। और देखिए कैसे आपकी पूरी सोच बदलने लगेगी। हर सुबह उठते ही बस इतना कहिए, जय श्री कृष्ण, तू मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं। और देखिए कैसे आपकी पूरी सोच बदलने लगेगी। मैं जानता हूं दोस्तों, आप में से कई लोग बहुत कुछ झेल रहे हैं, कुछ बातें किसी से कह नहीं पा रहे हैं, कुछ दर्द अंदर दबाए बैठे हैं। लेकिन यकीन मानिए, वो सब श्री कृष्ण जानते हैं। आपका हर आंसू, हर मुस्कान, सब कुछ देखा है उन्होंने। इसलिए तो बार बार कहा है श्री कृष्ण ने, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है मैं आता हूं। तो जब आपके जीवन में अधर्म बढ़े, चिंता, तनाव, भय, अकेलापन, तब वो कृष्ण आपके जीवन में जरूर आएंगे। बस उन्हें पुकारिए। बार बार कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, तू अपने मन का मालिक बन, गुलाम नहीं। पर अक्सर होता उल्टा है ना। हमारा मन हमें चलाता है, कभी डराता है, कभी बहकाता है, कभी थका देता है, कभी एकदम खुश कर देता है और अगले ही पल उदासी में डुबो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारी दुनिया जीत ली। तो असली जीत क्या है? बाहर की नहीं, भीतर की जीत। जब आप गुस्से को जवाब में मुस्कान दे पाते हैं, जब आप डर के बीच भी भरोसा रख पाते हैं, जब आप उदासी में भी प्रभु का नाम जपते हैं, तो मानिए आपने विजय पाई। एक बहुत सुंदर कथा है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मन क्यों इतना चंचल है, क्यों ये हर समय इधर उधर भागता रहता है? कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मन का स्वभाव ही ऐसा है अर्जुन, लेकिन तू उसे दिशा दे सकता है। जैसे एक नाविक हवा को नहीं रोक सकता, पर अपनी नाव की दिशा तय कर सकता है। बस यही बात समझने की है। हम हवा नहीं रोक सकते, दुनिया में जो हो रहा है उसे नहीं रोक सकते, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया वो हमारे हाथ में है। मन जब उदास हो तो गीता खोलकर पढ़िए, या बस आंखें बंद करके कृष्ण को याद कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मुझे स्मरण करते हो तो मैं तुम्हारे मन में प्रवेश करता हूं और तुम्हारे भीतर का अंधकार मिटा देता हूं। और सच में दोस्तों, यही तो होता है। कभी कोई प्यारा भजन सुनिए, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, तो देखिए कैसे मन शांत हो जाता है। क्योंकि भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, भक्ति का अर्थ है मन का समर्पण। एक बार एक महिला श्री कृष्ण के मंदिर गई। वो बहुत दुखी थी, आंसुओं में डूबी हुई। उसने भगवान से कुछ नहीं मांगा, बस कहा, प्रभु मैं थक गई हूं, अब आप संभाल लीजिए। और यकीन मानिए, अगले ही दिन उसके जीवन में जो बदलाव आए वो चमत्कार से कम नहीं थे। क्यों? क्योंकि जब मन पूरी तरह समर्पण करता है तो ईश्वर उसी पल उतर आता है। श्री कृष्ण ने कहा है, मैं हर उस प्राणी के साथ हूं जो मुझ पर श्रद्धा करता है, मैं उसका रास्ता आसान कर देता हूं। यह वादा है उनका। पर हम क्या करते हैं? हम सिर्फ तब याद करते हैं जब हम परेशान होते हैं, और फिर भी वो हमें माफ कर देते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण कभी गिनती नहीं करते कि तुमने कितनी बार याद किया, वो सिर्फ उस भाव को देखते हैं जिससे तुमने पुकारा। बार बार कहा है श्री कृष्ण ने, भाव प्रधान है। एक पत्ता भी अगर प्रेम से अर्पित किया जाए तो वो उन्हें मंजूर है। तो सोचिए, अगर हम अपना दिन, अपनी बातें, अपना मन उन्हें समर्पित करें तो जीवन कितना सुंदर हो जाए। एक और कथा सुनिए। एक संत बहुत बूढ़े हो गए थे। उनसे किसी ने पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? वो बोले, क्योंकि मैंने अपने मन को कृष्ण के हवाले कर दिया है। अब अगर कोई मुझे दुख दे तो भी मुझे लगता है कृष्ण मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और जब कोई सुख दे तो लगता है कृष्ण इनाम दे रहे हैं। तो अब हर हाल में मैं सिर्फ मुस्कुराता हूं। वाह, क्या हम ऐसा सोच सकते हैं? क्यों नहीं? हर इंसान को यह शक्ति मिली है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। श्री कृष्ण कभी भेदभाव नहीं करते। उन्होंने सुदामा जैसे गरीब को गले लगाया और दुर्योधन जैसे राजा के भोजन को अस्वीकार किया। क्यों? क्योंकि कृष्ण प्रेम के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। तो जब आप उन्हें सच्चे मन से पुकारेंगे वो जरूर आएंगे। बार बार कहा है श्री कृष्ण ने, मैं भक्त के पीछे पीछे चलता हूं, अगर वो मुझसे दूर भागे भी तो भी मैं उसे छोड़ता नहीं। आपका भी कोई ऐसा अनुभव जरूर होगा।
कभी ऐसा समय जब सब कुछ खो दिया था और अचानक कोई चमत्कार हुआ, किसी ने मदद की, किसी ने रास्ता दिखाया। वो कोई और नहीं, कृष्ण ही थे। अब थोड़ा रुकिए, एक लंबी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, जय श्री कृष्ण, तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरी मंजिल। देखिए कैसा सुकून मिलेगा। मन की सबसे बड़ी बीमारी है तुलना। वो मेरे से आगे है, उसे सब कुछ मिल गया, मैं ही क्यों पीछे रह गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी का समय अलग है, हर किसी की यात्रा अलग है, तू अपने पथ पर चल। इसलिए किसी से तुलना मत करो, खुद से बेहतर बनने की कोशिश करो, और यह तभी होगा जब मन शांत होगा। इसलिए थोड़ा समय रोज अपने लिए निकालो। सुबह उठते ही मोबाइल मत देखो, पहले आंखें बंद करके श्री कृष्ण को याद करो। एक मंत्र जपिए, एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र मन को स्थिर कर देगा। और एक सलाह जो मैंने अपने जीवन में अपनाई है, रोज एक अच्छा कर्म करो बिना किसी स्वार्थ के। किसी को मुस्कान देना, किसी को सहारा देना, किसी के लिए प्रार्थना करना, ये सब छोटे छोटे कदम हैं जो धीरे धीरे हमें श्री कृष्ण के और करीब ले जाते हैं। और जब वो करीब होते हैं तो मन में शांति अपने आप आ जाती है। दोस्तों, मैं जानता हूं ये बातें आप में से बहुतों को छू रही होंगी, क्योंकि ये सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं है, ये जीवन का सार है। बार बार कहा है श्री कृष्ण ने, जो मुझे याद करता है उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो आप भी ये वादा करिए, आज से हर दिन थोड़ी देर के लिए उन्हें याद करेंगे। कोई लंबा नियम नहीं चाहिए, बस एक सच्चा मन चाहिए। तो चलिए आज की बातें यहीं समेटते हैं, लेकिन ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। आगे हम बात करेंगे कृष्ण जैसा धैर्य, कृष्ण जैसा प्रेम और कृष्ण जैसा संतुलन। इन गुणों को जीवन में कैसे लाएं? हमने अब तक जाना कि मन को कैसे शांति दी जाए, श्री कृष्ण की प्रेरणाओं से कैसे हम अपने भीतर की उथल पुथल को ठहराव में बदल सकते हैं। अब आइए बात करते हैं श्री कृष्ण जैसे धैर्य की, उनके जैसे प्रेम की और उनकी तरह जीवन में संतुलन बनाए रखने की। क्योंकि जीवन में सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं, उसे जीना, निभाना और अपनाना भी जरूरी है। बार बार कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, जो क्षणिक है वह भ्रम है, जो स्थायी है वही सत्य है। तो अगर कोई परेशानी आज सामने खड़ी है तो यकीन रखिए ये भी बीत जाएगी। श्री कृष्ण का पूरा जीवन ही धैर्य का उदाहरण है। बचपन में कंस से जान बचाते फिरना पड़ा, फिर मथुरा में राजकाज की जिम्मेदारी, फिर महाभारत में अपनों के बीच युद्ध, लेकिन कभी भी उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। एक बार अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर रोने लगा। उसका मन विचलित था, वो अपनों के खिलाफ तीर नहीं चलाना चाहता था। उसने धनुष नीचे रख दिया और तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू अपना कर्तव्य निभा, भावना में बहकर धर्म से मुंह मत मोड़, धैर्य रख, मैं तेरे साथ हूं। तो जब अर्जुन जैसे योद्धा को भी धैर्य की जरूरत पड़ी, तो हम और आप क्यों ना इसे अपनाएं। जब कोई बात मन को चोट दे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, एक सांस लीजिए और श्री कृष्ण को याद कीजिए। कहिए, हे माधव, मुझे धैर्य दो, मैं पलट कर नहीं बोलूंगा, मैं टूटूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं बस आपसे जुड़ जाऊंगा। देखिएगा कैसे मन शांत हो जाएगा। बार बार कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा योद्धा है। अब बात करते हैं कृष्ण जैसे प्रेम की। ये प्रेम सिर्फ राधा के लिए नहीं था, ये प्रेम हर गोपी के लिए था, हर ग्वाले के लिए था, सुदामा के लिए, अर्जुन के लिए, यहां तक कि विदुर के घर के केले के छिलके खाने तक था। क्यों? क्योंकि कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ है। वो देखता है तेरा मन कितना सच्चा है। आजकल के रिश्तों में स्वार्थ घुस गया है। तू मेरे लिए क्या कर रहा है? तू मुझे कितना वक्त दे रहा है? तू मेरे हिसाब से चल रहा है या नहीं? पर कृष्ण कहते हैं, प्रेम में अपेक्षा नहीं होती, प्रेम में समर्पण होता है। एक बार मीरा ने विष का प्याला पिया था। लोगों ने सोचा मर जाएगी, लेकिन वो नहीं मरी। क्यों? क्योंकि वो प्याला कृष्ण के नाम पर था, और जहां कृष्ण है वहां झर भी अमृत बन जाता है। कृष्ण का प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं है, वो छोड़ने में भी प्रेम ढूंढते हैं, त्याग में भी रस खोज लेते हैं, और हमें भी वही सीखना है। अगर कोई दूर चला जाए तो रोइए मत, बस कहिए, प्रभु आपने जो दिया सुंदर था, आपने जो लिया वो भी आपकी इच्छा, अब जो रहेगा वो भी आपकी कृपा। क्योंकि जहां प्रेम में भगवान होते हैं वहां कोई अंत नहीं होता,
बस शुरुआत होती है एक और यात्रा की। अब बात करते हैं कृष्ण जैसा संतुलन। क्या आपने गौर किया है, कृष्ण जब गोपियों संग रास करते हैं तो वही कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। जब राधा की आंखों में प्रेम पड़ते हैं तो वही कृष्ण भीम को युद्ध की रणनीति सिखाते हैं। जब कभी मुस्कुराते हैं तो कहीं दूर कोई उनके नाम पर प्राण त्याग देता है। यह है संतुलन, भावनाओं का, कर्तव्य का और आत्मा का। श्री कृष्ण ने बार बार कहा है, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। हर स्थिति में अपना संतुलन बनाकर रख। तो जब जीवन कभी बहुत ऊंचा लगे, बहुत खुशियों से भरा हो, तो उड़िए मत। और जब जीवन बहुत गहरा लगे, बहुत भारी हो, तो डूबिए मत। बस स्थिर रहिए। जैसे समुद्र की गहराई में कोई लहर नहीं होती, वैसे ही हमारे मन में भी एक शांत तल है जहां सिर्फ कृष्ण बसते हैं। एक साधारण गृहस्थ भी जो अपने परिवार, समाज और खुद के बीच संतुलन रख पाता है, वो श्री कृष्ण का सच्चा भक्त है। आप भी बन सकते हैं। रोज एक पल खुद से बात कीजिए। अपने मन से कहिए, तू सब कुछ कर सकता है अगर तू कृष्ण में लीन हो जाए। और अंत में कभी कभी जब सब थम जाए, जब न रास्ता दिखे न उम्मीद बचे, तो एक बात याद रखिए, श्री कृष्ण ने कहा है, मैं अंत नहीं हूं, मैं तो नई शुरुआत हूं। तो उठिए, अपने आंसू पोंछिए और मुस्कुराइए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। एक सच्चा दोस्त, एक मार्गदर्शक, एक प्रेमी, एक रक्षक आपके साथ है, श्री कृष्ण। अब बस मैं यही कहूंगा, अगर आपको इस पूरी यात्रा में सुकून मिला हो, अगर एक भी बात आपके दिल में उतर गई हो, तो कमेंट में जरूर लिखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।